नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम आर डी शर्मा के फैक्टराइजेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। अब दो हमारे और क्वेश्चन रह गए हैं उसके रिलेटेड फैक्टराइजेशन के। ये ज़रा ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज 1/x-1 x-2 प्लस 1/x-2 x-3 प्लस 1/x-3 x-4। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है पर ये 4 नंबर का आया था। अब ये करेंगे कैसे, ज़रा ध्यान से देखना। बहुत सिंपल है। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपने सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। अब इधर देखो x-1 x-2, इधर x-2 x-3, इधर x-3 x-4। तो इसका मतलब इन सब का एलसीएम आ जाएगा। पहले आप लिखोगे x-1, फिर लिखोगे x-2, फिर क्या लिखोगे x-3 और फिर क्या लिखोगे x-4। इतना आ गई समझ? तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ये आ जाएगा। अब हम ऊपर देखते हैं, यहाँ पे क्या है x-1 और x-2, यही है ना। तो क्या नहीं है हमारे पास x-3 और x-4 नहीं है, तो वो आ जाएगा इसकी जगह। नहीं समझ आई? इधर देखिए, इधर आपके पास एलसीएम आ गया x-1 x-2 x-3 और x-4, ये आ गया ना एलसीएम। अब यहाँ पे x-1 और x-2 है तो कौन सी टर्म्स नहीं है? 3 और 4, ये हमने लिख दी इधर। अब सिमिलरली अगर आप इधर देखो, इधर x-2 और x-3 है, कौन सी टर्म नहीं है? एक x-1 नहीं है और एक x-4 नहीं है। और ऐसे ही जब आप इधर लोगे, इधर x-3 और x-4 है, कौन सी टर्म नहीं है? एक x-1 और एक x-2। तो ये हो गया एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता चल गया। पहले आपने देखना है यहाँ पे x-1 x-2 x-2 x-3 x-3 x-4। तो इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा? x-1 x-2 x-3 एंड x-4। इतना अंडरस्टूड हो गया। फिर हमने देखना है यहाँ पे हमें x-1 और x-2 दिया है, तो क्या नहीं दिया? x-3 और x-4 नहीं दिया था, वो हमने लिख लिया। सिमिलरली इधर x-2 और x-3 दिया था, क्या नहीं दिया? x-1 और x-4, वो भी लिख लिया। अब इधर आपको x-3 और x-4 दिया है, तो क्या नहीं दिया है? एक आपको x-1 नहीं दिया, एक आपको x-2 नहीं दिया, वो भी मैंने लिख लिया। इतनी समझ आ गई? अब इनको मल्टीप्लाई करो तो आपका बन जाएगा x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई करो, x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4। इसको मल्टीप्लाई करो, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। और नीचे जैसे है वैसे ही रहने दो, इसको गलती से मल्टीप्लाई मत करना। इतनी समझ आ गई? पक्का? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब इसको आप ब्रैकेट को पूरा जो है सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा x² माइनस 7x प्लस 12, ये बन जाएगा x² माइनस 5x प्लस 4, ये बन जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2। और नीचे जैसा है वैसा ही रहेगा। इज इक्वल टू 1/6। इतनी समझ आ गई? पक्का? अब मैं ऊपर से मिटा रहा हूं। अब आप क्या करोगे? इधर देखिए x² 3 बारी है, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3x²। इतनी समझ आ गई? अब इधर देखिए -7 -5 और -3, ये मिला के कितना होता है? -15x। 12 प्लस
4 कितना हो गया 16, 16 प्लस 2 कितना हो गया 18, नीचे जैसा है वैसा ही। इज इक्वल टू 1/6। इतनी समझ आ गई? पक्का? आर यू श्योर? अब आपने क्या करना है, ज़रा ध्यान से देखो, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इतनी समझ आ गई? हमने ऊपर क्या कॉमन ले लिया 3, तो ये बच गया, और नीचे क्या है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 इज इक्वल टू 1/6। इतना समझ आ गया? अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो 3 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा, ये 3 6 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ गया नीचे, तो क्या बना आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन, इसको ऐसे ही रहने दो, और ये जो 3 है जब इससे मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 1/18। इतनी समझ आ गई सबको? पक्का? अब आप क्या करोगे, मैं अब आपको बताता हूं कि इसको हमने ऐसे ही क्यों रहने दिया, क्योंकि अब हम इस इक्वेशन के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। ज़रा अब ध्यान से देखना, ये मैं मिटा दूं, ओके। तो अब क्या होगा, इस इक्वेशन के आप क्या बनाओगे फैक्टर्स, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे -3x माइनस 2x प्लस 6 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 इज इक्वल टू, अब आप क्या लिखोगे 1/18। आपने क्या करना है, इसके क्या कर दिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो अब आप देखिए इधर x कॉमन तो x माइनस 3, इधर -2 कॉमन तो x माइनस 3, और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 इज इक्वल टू 1/18। अब आप देखिए इसके फैक्टर्स क्या बने, एक बना x माइनस 3 और एक क्या बना x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 इज इक्वल टू 1/18। तो हमने फैक्टर्स लिए, ये इक्वेशन बनी। अब इधर देखो x माइनस 3 क्या हो गया कैंसिल, x माइनस 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 1/x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 1/18। इतनी समझ आ गई? तो आपने क्या किया, फैक्टर्स लिए, तभी मैंने डिनोमिनेटर जो था ऐसे ही रहने दिया, इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। तो अब देखिए ज़रा ध्यान से, अब आप इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 1/18। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 1/18। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये प्लस 18 जब इधर जाएगा क्या होगा माइनस, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। बस अब आपने इसकी क्या करनी है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन 2-3 बार ही आ गया है, तो आपने इसे ध्यान से अच्छी तरह करना है। अब आपने इसकी स्प्लिटिंग करनी है, तो ये भी मैं मिटा रहा हूँ। तो आप देखिए एक्स स्क्वेयर, इसकी स्प्लिटिंग 14, तो ये बन जाएगा माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 7, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 7। तो एक फैक्टर आपका आ जाएगा x माइनस 7, एक आ जाएगा x प्लस 2। तो आइदर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नाउ ये जो हमारा पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप ज़रा ध्यान से देखो, इधर लिखा है 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 और इधर उल्टा हो गया है, इधर 2x प्लस 3 और अपॉन क्या हो गया 3x माइनस 1। अब उन्होंने बोला है आपने इसे फैक्टराइज करना है। ज़रा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को करना कैसे है। यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, ज़रा ध्यान से देखो, आप करोगे लेट 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 को हम क्या ले लेते हैं y। तो इस पार्ट को हमने क्या ले लिया y। तो जो इसका रेसिप्रोकल होगा तो विच इम्प्लाइज 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1 वो क्या आ जाएगा 1/y। तो इसका रेसिप्रोकल अगर आप लोगे तो इसका भी क्या लोगे रेसिप्रोकल। तो अगर हमने इसको क्या लिया y तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 1/y। इतनी समझ आ गई। हमेशा जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे आपने करना है। अब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो ये बन गया 3y, ये बन गया -2, इसकी जगह लिखोगे आप 1/y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। इतनी समझ आ गई पक्का। अब हम क्या करेंगे, मैं ऊपर से मिटा रहा हूं। तो अब हम लिखेंगे 3y माइनस 2/y इज इक्वल टू 5। समझ आ गई, क्योंकि 2 1 जार कितना हुआ 2, तो ये बन गया। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या इक्वेशन बनी आपकी, और ये बन जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2/y इज इक्वल टू 5। तो y को इससे इसके नीचे 1 ले लो, तो इसका एलसीएम लोगे तो ये बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 5y और 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इतनी समझ आ गई पक्का। अब आप क्या करोगे, यस इसकी भी क्या करोगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो 3 2 जार 6, तो इसे आप ब्रेक करोगे 3y स्क्वायर पर, यहाँ पे -6 है, ये याद रखना यहाँ पे -6 है, इसीलिए आप इसे -2 और -3 में नहीं ब्रेक कर सकते। इधर देखिए, अगर आप -2 और -3 में ब्रेक करोगे -5 तो बन गया, लेकिन जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा +6। तो जो लेकिन आपको चाहिए है -6, तो आप इसे लिखोगे -5 -1 सॉरी -6 +1, तो ये बन जाएगा -5, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -6। तो इस टर्म को स्प्लिट करना है तो आपने क्या लिखना है -6y + y -2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हम यहाँ पे -3 और -2 लिखते -5 तो आ जाता, पर जब मल्टीप्लाई करते हमें चाहिए यहाँ पे चाहिए -6, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है +6, इसीलिए इसको हम स्प्लिटिंग करेंगे इससे -6y + y। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपकी इक्वेशन ये जो बनी, इसमें आपने 3y लेना है कॉमन, तो क्या बन जाएगा y -2। इसमें ऑलरेडी इसमें 1 कॉमन ले लो तो y -2, तो एक फैक्टर आ जाएगा y -2, एक आ जाएगा 3y + 1। तो आइदर y -2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, 3y + 1 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू -1, सो y इज इक्वल टू -1/3। इतनी समझ आ गई पक्का। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जो आपने स्टार्टिंग में देखा था। तो मैं ये मिटा दूं, तो नाउ अब y की कितनी वैल्यूज़ आई हैं, एक आई है y की वैल्यू 2 और एक ये। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इधर देखिए आपने 3x - 1 अपॉन 2x + 3 को किसके बराबर लिया था, y के बराबर। अब y की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक क्या आई है 2 और एक क्या आई है -1/3। इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो आपकी किसकी वैल्यू निकल जाएगी x की। तो ये देखिए
जब आप y को 2 लोगे तो आपकी इक्वेशन बनी 3x माइनस 1, 2x प्लस 3, यहाँ पे 2 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 6 माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x, 4x में से 3x गए x, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, तो एक वैल्यू आ जाएगी x की -7। इतनी समझ आ गई। अब सेकंड आपने क्या करना है, y की जगह -1/3 लिखना है। तो ये जब y 2 था, x कितना आया -7, अब हम y को लेंगे -1/3। तो ये देखिए जब आप y को -1/3 लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो अब आपकी इक्वेशन बनी 9x माइनस 3 इज इक्वल टू -2x माइनस 3। तो आपका बन जाएगा 9x प्लस 2x माइनस 3 प्लस 3, तो 11x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/11 कितना आ जाएगा 0। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपने एक को y लेना है, उसका फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसे सॉल्व करोगे, पहले आपका आंसर आएगा y का, फिर उसकी वैल्यूज़ आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे जिससे आपका x निकल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन के सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 3 नंबर का ज़रूर किसी ना किसी एक सेट में आएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट आता है इक्वल रूट्स, तो उसके रिलेटेड मैं आपको कुछ अभी समझाता हूँ। अब हमारा नया टॉपिक आता है इक्वल रूट्स। ये ज़रा ध्यान से समझना, इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d किसके बराबर होता है 0 के, दैट इज़ b² माइनस 4ac किसके बराबर होगा 0 के। इतनी समझ आ गई। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d किसके बराबर होता है 0 के, दैट इज़ b² माइनस 4ac आपने किसके बराबर लेना है 0 के। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता ही है, जैसे 7x माइनस 3y का होल स्क्वायर आप बड़ी जल्दी सॉल्व कर लेते हो, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो इसका आंसर आप जानते ही हो 49x² प्लस 9y² माइनस 42xy। ये चीज़ तो सिंपल है, बट अगर आपका आ जाए, ये चीज़ ज़रा ध्यान से समझना, अगर दोनों टर्म्स नेगेटिव हों, अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर दोनों टर्म्स, अब जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव था लेकिन ये था पॉजिटिव, अब ये क्या हो गया नेगेटिव, अब क्या होगा ज़रा ध्यान से समझना। इसमें भी आप लिखोगे a का स्क्वायर, लेकिन अब वो आ जाएगा -7 प्लस, गलती से इधर -3 नहीं लिखना, ये आपका फॉर्मूला है a माइनस बी। इधर देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यहाँ पे a की वैल्यू नेगेटिव है बट b की वैल्यू पॉजिटिव है। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं इसका स्क्वायर निकालने में, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब ये दोनों साइड क्या हो माइनस और आपने इसका क्या लेना है स्क्वायर, तो इसका सारा आंसर प्लस में आएगा। जैसे यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा प्लस। तो देखो कैसे, ये बना आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आगे क्या लिखते हो -2, अब a की जगह लिखोगे -7x इंटू क्या लिखोगे 3y। तो देखो 49x² प्लस 9y², ये बन जाएगा प्लस 42xy। तो आप क्या नोट कर रहे हो, जब ये सिंपल माइनस था तो यहाँ पे माइनस आया, लेकिन जब ये दोनों टर्म्स माइनस की आई तो ये सारा किस में आ गया प्लस में। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जो आप क्वेश्चन करोगे उसमें ये इसका स्क्वायर, दोनों नेगेटिव साइड्स का स्क्वायर यूज़ होगा, आपने अच्छी तरह समझना है। तो चलो हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ बेसिक था आपको समझाने के लिए कि जब
इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब d क्या होता है 0, दैट इज b² माइनस 4ac किसके बराबर होगा? 0 के। तो अब इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर डी शर्मा के, चलिए सॉल्व करते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है, इफ़ -5 इज़ ए रूट ऑफ इक्वेशन, आपको इक्वेशन दी है 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। उन्होंने बोला है कि अगर -5 इसका रूट है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखा है p, फिर ब्रैकेट में लिखा है x² प्लस x ब्रैकेट क्लोज प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ज़रा ध्यान से समझना, आपको सबसे पहले उन्होंने -5 किस इक्वेशन का रूट दिया है? तो इक्वेशन दी है 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप क्या करोगे, जहाँ पे x होगा उसकी जगह -5 लिखोगे। तो x की जगह आप क्या लिखोगे? -5। तो ये बन जाएगा 2, ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 25, ये आ जाएगा आपका -5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो 50 माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 35 माइनस 5p इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 35 इज इक्वल टू 5p। तो इसका मतलब p की वैल्यू आ जाएगी 35/5, तो p कितना आ जाएगा 7। इतनी समझ आ गई? तो आपने क्या किया, जब x की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में -5 सब्स्टिट्यूट की, इससे आपका जो p है उसकी वैल्यू क्या आ गई? 7। अब आप क्या करोगे, ये जो आपको इतनी समझ आ गई, अब आपको इक्वेशन दी है p x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। समझ आ गई? अब आपको ये इक्वेशन दी है, p की वैल्यू कितनी आई है? 7। इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, तो मैं ये मिटा दूं, तो आपका जब -5 आपने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब आपने क्या करना है, p की जगह लिखना है 7 और यहाँ पे लिखोगे x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 7x² प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन। अब आप इसे कंपेयर कीजिए जनरल इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c, तो a आ जाएगा 7, b आ जाएगा 7, c की वैल्यू आ जाएगी k। अब इक्वेशन हैज़, सिंस द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स हैं इसका मतलब d क्या हो जाएगा? 0। तो b² माइनस 4ac आप क्या ले लोगे? 0। अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, b की जगह लिखोगे 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह लिखोगे 7 और c की जगह लिखोगे k इज इक्वल टू 0। तो 49 माइनस 28 k इज इक्वल टू 0। 49 इज इक्वल टू 28k, तो 49/28 इज इक्वल टू k। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 7/4, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/4। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया? तो पहले आपने -5 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जिससे आपका p निकला, फिर आपने p की वैल्यू लेनी है सेकंड इक्वेशन में, उसको आपको गिवन है इक्वल रूट्स हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब d क्या होता है? 0। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर का आपको आ सकता है बोर्ड में। अब आपका ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का आपको बोर्ड में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दी है, उन्होंने बोला है हैज़ इक्वल रूट्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब दोनों माइनस का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला आपको करवाया था, अब आपका वही फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। ज़रा ध्यान से समझना, पहले आप इसकी सॉल्यूशन, आप इक्वेशन को लिखोगे 2p प्लस 1x का होल स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2x
प्लस 7p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यही है ना। अब आप क्या करोगे, इस माइनस को अंदर ले जाओ। तो जब आप इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये भी टर्म किस में हो जाएगी, माइनस में, और ये भी टर्म माइनस में। इसका मतलब दोनों टर्म्स किस में हो जाएंगी, माइनस में। तो और अब हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 2p प्लस 1x का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे साइन डालता हूँ प्लस का, लेकिन मैं ये माइनस कहाँ ले गया, अंदर। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी माइनस 7p माइनस 2x। इतनी समझ आ गई। इस माइनस को मैं इधर ले गया तो ये भी माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस भी क्या हो जाएगा, माइनस, और बाहर मैंने क्या लिख दिया, प्लस। और प्लस आप लिखोगे 7p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इतनी समझ आ गई। अब आप कंपेयर कीजिए इसे जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2p प्लस 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7p माइनस 2, और c की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7p माइनस 3। इतनी समझ आ गई। अब since the equation has equal roots, अब इक्वेशन के कौन से रूट्स हैं, इक्वल। इतनी समझ आ गई। since the equation has equal roots, तो हम d किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर। अब मैं यहां से मिटा रहा हूं, मिटा दूं ये पूरा, तो जरा ध्यान से देखना। तो ये मैंने मिटा दिया। अब आपने लिखना है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, माइनस 7p माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4a की जगह लिखो 2p प्लस 1, और c की जगह लिखो 7p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने फॉर्मूला लगाया b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ज़रा इसे सॉल्व करेंगे तो आपका p निकल जाएगा। तो देखिए ये दोनों माइनस में है, तो मैंने आपको बताया था कि इसका स्क्वायर, तो ये देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये माइनस मत लिख देना गलती से, क्योंकि आपने फॉर्मूला लगाया a माइनस b। तो यहाँ पे देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसका मतलब b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, बट a की वैल्यू क्या है, माइनस 7p। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। तो देखो ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब माइनस 4 इसे ब्रैकेट में रख, ये 4 जो है इसे ऐसे ही रहने दो, पहले आप इसे सॉल्व करो पूरा। तो आपने क्या करना है, ये जो माइनस 4 है ऐसे ही रहने दिया, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखो 2 7 जार 14 p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7p माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। इतनी समझ आ गई। हमने माइनस 4 को ऐसे ही रहने दिया, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया जो ये आया। अब आपकी इक्वेशन बनेगी 49p स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा प्लस 28p माइनस 4, अभी इसको ही सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 14p स्क्वायर, 7 में से 6 गए, कितने रह गया p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इधर देखिए अब 49p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 28p, अब इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 56p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 12 इज इक्वल टू 0। समझ आ गई। आपने इस माइनस 4 को इन तीनों से क्या किया, मल्टीप्लाई। अब इसको इससे करोगे, ये और ये टर्म, तो ये बन जाएगा आपका माइनस 7p स्क्वायर, 28 में से 4 के कितना आ गया, 22p, इतनी समझ, सॉरी 24p। 28 में से आपने 4 को माइनस किया, कितना आ गया, 24p, और 4 प्लस 12 कितना हो गया, 16 इज इक्वल टू 0। इतनी समझ आ गई। बट p आपका p स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम और इसे लिख लेंगे पॉजिटिव, इन दोनों को क्या लिख लेंगे, नेगेटिव। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन। अब आपने इसे करना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जिससे आपका p निकल जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी लगा सकते हो जिससे आपका p निकल जाएगा।
तो अब ज़रा ध्यान से देखो, तो अब मैं इसे स्प्लिटिंग से करूंगा। 7 इंटू 16 होता है 112, 7 इंटू 16 कितना होता है 112। तो 24 को मैं ब्रेक करूंगा 28 और 4, क्योंकि 28 इंटू 4 आप देख लो कितना आता है 112। तो मैं इसे ब्रेक कर रहा हूं, इसे मैं लिखूंगा 7p स्क्वायर माइनस 28p प्लस 4p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आया 112। तो वो 28 इंटू 4 कितना होता है 112, तो आपका 24 बन जाएगा। तो अब आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें 7p कॉमन ले लो तो p माइनस 4, इसमें 4 कॉमन ले लो तो p माइनस 4। तो एक आ जाएगा p माइनस 4, एक आ जाएगा 7p प्लस 4 is equal to 0, either p minus 4 is equal to 0, p is equal to 4, 7p plus 4 is equal to 0, 7p is equal to minus 4, therefore p is equal to minus 4 upon 7। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आ गई? पक्का? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये 4 नंबर का आता है। बहुत कम टीचर्स होते हैं जो आपको ऑनलाइन जो है इस टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे। वो सिंपल तो करवा देंगे, बट मुश्किल वाले जो होते हैं ऑनलाइन बड़ा कम करवाते हैं। तो ज़रा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अगर आपने इस क्वेश्चन को करना है तो आपने एक 9th क्लास में प्रॉपर्टी की थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका अब यही यूज़ होने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको 4 नंबर का आ सकता है। तो सबसे पहले इसकी सॉल्यूशन ज़रा ध्यान से देखो। आपको इक्वेशन दी है b माइनस सी एक्स स्क्वायर c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो। तो a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी b माइनस सी, b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस ए, और c की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी। इतनी समझ आ गई? अब इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का मतलब d क्या लेना है आपने? 0। सो दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac आप किसके बराबर लोगे? 0 के। इतनी समझ आ गई? अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे b की वैल्यू है c माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस 4a की जगह लिखोगे b माइनस सी, और c की जगह लिखोगे a माइनस बी। इतनी आप बच्चों को समझ आ गई? पक्का? अब मैं ऊपर से मिटा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बन गया। अब यहाँ पे बाहर आप क्या लिख लो? पहले -4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, b इंटू ए बी, b इंटू माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस AC, और ये हो जाएगा प्लस BC इज इक्वल टू 0। इतनी समझ आ गई? तो आपने क्या किया? पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, और आपने इसको ऐसे ही रहने दिया। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, जो ये बन गया। अब आगे देखो, ये आ जाएगा c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca इज इक्वल टू, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। इतनी समझ आ गई? अब आप क्या करोगे? स्क्वायर वाले पहले इकट्ठे लिख लो, एक a स्क्वायर, एक 4b स्क्वायर, और एक c स्क्वायर आपने इकट्ठा लिख दिया। अब इधर देखो, ये है आपका, और ये इसमें से इसको निकाल दो तो प्लस क्या आ जाएगा? 2ac। ठीक है ना?
4ac में से -2ca निकाल दो तो 2ac, फिर क्या आया आपका -4ab -4bc इज इक्वल टू 0। अब ये आपका सॉल्यूशन है, इसे हम चेंज करेंगे फॉर्मूला में। कौन सा? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब इधर देखो, इसे मैं लिखूंगा a का स्क्वायर, इसे मैं लिखूंगा 2b का स्क्वायर, इसे मैं लिखूंगा c का स्क्वायर। लिख दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इधर देखो, यहाँ पे a और c पॉजिटिव है, a और c किसमें है? पॉजिटिव। लेकिन जब b आया तो ये सारा क्या हो गया? नेगेटिव। इसका मतलब हमारी b वाली टर्म क्या है? नेगेटिव। समझ आ गई? यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है? +2ac। इसका मतलब a और c वाली टर्म हमारी किस में है? प्लस में। लेकिन जब b की एंट्री हो गई तो ये दोनों किस में चेंज हो गए? नेगेटिव। इसका मतलब हमारा b जो है वो किस में है? नेगेटिव। तो इधर देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। अब चेक कर लो क्या ये आपका यही बन रहा है कि नहीं। तो ये देखो, ए स्क्वायर 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, ये देखो प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4ab प्लस माइनस माइनस 4bc और ये बन गया प्लस 2ac। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। इतनी समझ आ गई? तो इसको हमने चेंज कर दिया फॉर्मूला a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाओगे तो ये 0 आ जाएगा, तो क्या बना? a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना? स्क्वायर हटेगा तो 0 का रूट क्या होता है? 0। तो अब इधर देखो, -2b जब इधर जाएगा क्या होगा? प्लस। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। यही आपने क्या करना था? प्रूव। समझ आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से 2-3 बारी वीडियो देखना ताकि आपको ये समझ आ जाए। अब ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी आपको 4 नंबर का आता है, ज़रा ध्यान से देखना। आपको इक्वेशन दी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2 ब्रैकेट में दिया है ac प्लस बी डी, बाहर क्या लिखा है? x प्लस क्या लिखा है? c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपने प्रूव करना है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझना, सिंपल है, बस सिर्फ समझने वाली बात है। सबसे पहले आपने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस का। मैं चाहता हूँ ये माइनस अंदर चला जाए। तो और ज़रा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? प्लस इस -2 को इससे मल्टीप्लाई भी करता हूँ और इससे भी मल्टीप्लाई करता हूँ। इतनी समझ आ गई? तो ये -2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, -2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और बाहर मैंने साइन क्या लिख दिया? प्लस, साथ में x और आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर कीजिए इसे जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b की वैल्यू आ जाएगी -2ac माइनस 2bd और c की वैल्यू आ जाएगी c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इतना समझ आ गया? अब इक्वल रूट्स में आप d को किसके बराबर लोगे? 0। दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। समझ आ गई इतनी? अब मैं ऊपर से मिटा दूं। ओके, अब आप ध्यान से देखना, b का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिखोगे -2ac माइनस 2bd का होल स्क्वायर, -4a की जगह आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c की जगह आप लिखोगे c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतना समझ आ गया? बस अब आपने फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सारा नेगेटिव है
तो मैंने आपको बताया था जब सारा नेगेटिव हो, जब आप उसका स्क्वायर निकालोगे सारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो इधर देखो अब माइनस ट्वाइस ए सी का होल स्क्वायर प्लस 2BD का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस ट्वाइस ए सी इंटू 2BD। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ पे a की टर्म नेगेटिव है इसीलिए मैंने नेगेटिव ली है। अब आप इधर भी वही -4 को बाहर रखो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर। इतनी समझ आ गई। तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे। अब ये देखो, ये आपका बन गया 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बन गया 4b स्क्वायर डी स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाएगा 8abcd, ये आ जाएगा -4a स्क्वायर सी स्क्वायर -4a स्क्वायर डी स्क्वायर -4b स्क्वायर सी स्क्वायर -4b स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमने इस -4 को इन सब से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब जो कटता है काटो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया, और देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया, क्या बचा आपके पास 8abcd -4a स्क्वायर डी स्क्वायर -4b स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे और ये हो जाएगा पॉजिटिव 4a स्क्वायर डी स्क्वायर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इतनी समझ आ गई। हमने इसे भी पॉजिटिव लिया, इसे भी पॉजिटिव, और इसे क्या कर दिया, नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, 4a स्क्वायर डी स्क्वायर को कैन आई राइट 2ad का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 2ad का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा 2bc का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे देखो -2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो देखो ये आपका फॉर्मूला बन गया। एक बारी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको मैंने लिख दिया 2ad का होल स्क्वायर, इसे मैंने लिख दिया 2bc का होल स्क्वायर, और इसे ज़रा ध्यान से देखो, मैंने लिखा -2 इंटू a इंटू बी, और चेक कर लो ये यही होगा -8abcd। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ आ गई पक्का? तो इसे मैंने चेंज कर दिया फॉर्मूला में, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप जरा ध्यान से देखना। तो जब आप स्क्वायर हटाओगे ये 0 आ जाएगा, और अब आपका बन जाएगा और 2ad माइनस 2bc इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, ad माइनस bc इज इक्वल टू 0, ये चला जाएगा इसके नीचे। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ad माइनस bc इज इक्वल टू 0, ad इज इक्वल टू bc। और आपने क्या प्रूव करना था, अब ये b आ जाएगा इसके नीचे और d आ जाएगा इसके नीचे। तो देख लो आपका ये प्रूव हो गया, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये b चला जाएगा इधर, d आ जाएगा इधर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना, ये वीडियो 2-3 बारी देखना तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अब ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर क्वेश्चन करवाने से पहले इंपॉर्टेंट हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्कूल वाले भी डालते हैं और बोर्ड वाले भी डालते हैं। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सीबीएसई में एनसीईआरटी सिर्फ 5 या 10% ही मैक्सिमम आती है। 90% आपको जो है वो आरडी शर्मा से आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपको इस टाइप के आते हैं, तो ध्यान से करना। अब ये भी क्वेश्चन क्या है, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आपको 2 इक्वेशन दी हैं और इधर लिखा है आर साइमुलटेनियस।
प्रूव दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बड़े बच्चे ये क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे करें, वो छोड़ देते हैं और 4 नंबर उनके चले गए। लेकिन ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको इधर दिया है साइमल्टेनियस, दैट मीन्स इधर भी जो है इक्वल रूट्स है, इधर भी क्या है इक्वल रूट्स। आपने दोनों को सॉल्व करना है इक्वल रूट्स लेके और ये प्रूफ करना है। नहीं समझ आई, मैं बताता हूँ। पहले आप ये इक्वेशन लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 लिख दी। अब कंपेयर कीजिए इसे जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू a ही आएगी, b की वैल्यू 2b बन जाएगी और c की वैल्यू क्या आ जाएगी c, क्योंकि ये भी a है, ये भी a है, ये b है, ये क्या है 2b और ये c है, तो इसे भी क्या ले लो आप c। अब साइमल्टेनियस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका भी मतलब होता है इक्वल रूट्स। तो सिंस द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इसका मतलब d आप किसके बराबर लोगे 0 के, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac आप किसके बराबर लोगे 0 के। अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इधर b की जगह लिखोगे 2b का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह a ही आएगा, c की जगह c ही आएगा। तो ये बन गया 4b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इतनी समझ आ गई? पक्का? अब आप इधर देखो, मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, मिटा दूं? तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करोगे, और 4b स्क्वायर, ये माइनस जब उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा प्लस, 4 और 4 क्या हो गया कैंसिल, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। यही आपने क्या करना था प्रूव। तो इस इक्वेशन से मैंने प्रूव कर दिया। अब बात आई सेकंड इक्वेशन, अब मैं वो लेता हूं। नाउ आपने लिखना है बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 लिख दिया। अब इसे भी कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से, तो a आ जाएगा b आ जाएगा माइनस 2 अंडर रूट ए सी और c भी किसके बराबर आ जाएगा b के। अब वही इक्वल रूट्स है, तो d आपने किसके बराबर लेना है 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करो माइनस 2 अंडर रूट ए सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी और c की जगह भी क्या लिखोगे आप b। इतनी समझ आ गई ना। यहाँ पे b की वैल्यू है माइनस 2 अंडर रूट ए सी माइनस 4, a की जगह b लिखोगे, c की जगह भी b। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ज़रा ध्यान से देखो, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा ac और माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ आ गई? तो अब मैं ये मिटा रहा हूँ। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनी 4ac, अब ये माइनस 4b स्क्वायर जब उधर चला जाएगा प्लस ये और ये क्या हो गया कैंसिल, सो ac इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो देखो दोनों इक्वेशन में मैंने आपको प्रूव कर दिया कि b स्क्वायर किसके बराबर होता है ac के। समझ आ गई? ये सिंपल क्वेश्चन है, घबराना नहीं। नो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इक्वेशन दी गई है सी स्क्वायर माइनस ए बी, ब्रैकेट में बाहर लिखा है एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2, फिर ब्रैकेट में लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी सी, बाहर लिखा है एक्स, फिर लिखा है प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। आपने प्रूव करना है या तो a 0 के बराबर है या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ज़रा ध्यान से, सबसे पहले आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, पहले आप ये पूरा क्वेश्चन उतार लो। लिख लिया। अब आप क्या करोगे, पहले ये जो -2 है इसे इन दोनों से मल्टीप्लाई करके अंदर ही लिख दो। तो और
आपकी इक्वेशन बन जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए बी, बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आप इधर लिख लो प्लस, इसको जब आप करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2bc, बाहर क्या आ जाएगा x। तो आपने इस -2 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये आ गया, और प्लस आप क्या लिखोगे बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। इतनी समझ आ गई। अब आप इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए बी, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस 2bc, और c की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए सी। इतना समझ आ गई? पक्का। अब आप जानते हो इक्वल रूट्स में आप d क्या लेते हो 0, तो d इज इक्वल टू 0, तो देयर फोर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर लोगे आप 0 के। अब मैं ये पोर्शन ऊपर से मिटा रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखो, अब बी स्क्वायर तो आप लिखोगे माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस 2bc का होल स्क्वायर। समझ आ गई? इतनी समझ आ गई। फिर आगे लिखा है -4, a की वैल्यू क्या लिखी है सी स्क्वायर माइनस ए बी, और c की वैल्यू क्या लिखी है बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। तो इतनी समझ आ गई। तो बी स्क्वायर पहले आपने इसका होल स्क्वायर ले लिया, फिर -4 इंटू ए इंटू सी। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ज़रा ध्यान से देखना, ये आपका फॉर्मूला। अच्छा अब इधर देखो, अगर मैं प्लस को इसको पहले लिख लूँ, इसको बाद में लिखूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। और ज़रा ये ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ 2bc पहले लिख दिया माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ताकि आपको फॉर्मूला जब अप्लाई करो आप कोई मुश्किल ना आए, आप सीधा लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या कर दिया, इसे मैंने पहले लिख दिया, इसे बाद में लिख दिया, और -4 फिर हम ये लिखेंगे। तो इतनी आपको समझ आ गई। तो मैंने क्या किया, इसे पहले लिख दिया और इसे बाद में। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर लिखोगे आप -4। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये ब्रैकेट पहले बन जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी का क्यूब, क्योंकि जब सी स्क्वायर को इससे करोगे तो ये बना। अब माइनस ए बी को करोगे तो माइनस ए बी का क्यूब, और ये बन जाएगा आपका प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। तो इतनी समझ आ गई। तो पहले मैंने इसको इन दोनों से किया तो ये बना, फिर इसको इन दोनों से किया तो ये बना। अब ये आपका बन गया 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बन गया 4a की पावर 4, ये हो गया -8 ए स्क्वायर बी सी। ठीक है ना, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। अच्छा अब ये आपका बन जाएगा -4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ac की पावर 3 प्लस 4ab की पावर 3, फिर आपका बन जाएगा -4a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। तो अब आपने क्या किया, इस -4 को इन सब से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इतनी समझ आ गई। अच्छा अब देखो, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल होगा, और कुछ नहीं। आप पहले ये लिखोगे, फिर आप ये लिखोगे, फिर आप ये लिखोगे, और लास्ट में आप क्या नोट कर रहे हो, ये भी माइनस में है, ये भी, और दोनों सेम है, लाइक टर्म है। ये है -8 और ये क्या है -4, दोनों कौन सी टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स। तो ये आपका बन जाएगा -12 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। तो इतनी आपको समझ आ गई। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप, इन सब में देखो क्या कॉमन आ रहा है। इन सब में अगर आप नोट करो, यहाँ पे 4 सब में कॉमन आ रहा है। एक चीज़ यहाँ पे a की पावर 4 है,
यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे a स्क्वायर है, दैट मीन्स इन सब में a कॉमन, तो दैट मीन्स 4a क्या आ जाएगा कॉमन। तो इन सब में आपका कॉमन क्या आ जाएगा 4a, तो जब 4a कॉमन आ जाएगा ये आ जाएगा a की पावर 3, ये आ जाएगा c की पावर 3, ये आ जाएगा b की पावर 3 और ये -3abc इज इक्वल टू 0। ध्यान से आपने कॉमन देखो इन सब में क्या आ रहा है 4a, तो ये a की पावर 4 क्या बन जाएगा a की पावर 3, फिर यहाँ पे c की पावर 3 है, फिर b की पावर 3 क्योंकि 4a क्या आ गया कॉमन, यहाँ पे 12 था तो ये 3 आ जाएगा, a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा a, तो ये आपका आ गया कॉमन। इतना समझ आ गया पक्का। अब ये मैं मिटा रहा हूं, तो अब देखिए आपका लास्ट स्टेप, तो अब देखिए आप आइदर आप 4a को, या तो आप 4a को 0 के बराबर ले लो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/4, तो a कितना आ जाएगा 0, और या तो ये आएगा 0 के बराबर, इधर देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 के बराबर या तो ये 0 के बराबर। तो इससे अगर ये आपका a आ जाएगा 0 और इधर देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc, तो जब आपने 4a कॉमन लिया तो या ये 0 के बराबर या ये टर्म 0 के बराबर, तो इससे आपका a क्या आ जाएगा 0, और जब आप इसको 0 के बराबर लोगे तो a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या आ जाएगा 3abc। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी 2-3 बारी जो है बोर्ड में आ चुका है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सबसे पहले ज़रा ध्यान से देखो, आपको इक्वेशन दी है 1 + m² x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a² इज इक्वल टू 0, और आपने प्रूव करना है c² इज इक्वल टू a², ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + m²। अब आप कैसे करोगे, सबसे पहले वही आप इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 + m², b की वैल्यू आ जाएगी 2mc और c की वैल्यू आ जाएगी c² माइनस a²। अब आपको गिवन है इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स कब होते हैं जब d क्या होता है 0, सो दैट मीन्स b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इतनी समझ आ गई। अब आपने क्या करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो मैं ये पोर्शन मिटा दूं, तो अब इधर देखिए, इधर बन जाएगा 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 + m² इंटू c² माइनस a² इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए आप, ये हो जाएगा 4m² c² माइनस 4, पहले इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपका बन जाएगा, अब देखो पहले 1 को इससे करोगे तो c², फिर 1 को माइनस a² से करोगे तो माइनस a², फिर m² को c² से करोगे तो c² m², फिर m² को a² से करोगे तो माइनस a² m²। अब 4m² c² इस माइनस को खोल दो तो माइनस 4c² प्लस 4a² माइनस 4c² m² प्लस 4a² m² इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या किया, पहले इस -4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई। अब ये प्लस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या इक्वेशन बनी 4a² प्लस 4a² m² माइनस 4c² इज इक्वल टू 0 बन गई। अब आप इसमें देखो 4, इधर देखो 4 कॉमन क्या आ जाएगा a² m² माइनस c² इज इक्वल टू 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज 0,
तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतनी समझ आ गई। तो आपने क्या किया, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया। अब इसमें आपने 4 देखो सब में कॉमन था, ले लिया, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0। अब आप क्या करोगे, माइनस सी स्क्वायर जब उधर जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब बताओ इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यस इसमें कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आपका कॉमन क्या बचा, 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो आपने यही प्रूव करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 1 प्लस एम स्क्वायर। समझ आ गई। तो यह था आपका लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको पेपर में ज़रूर आ सकता है। तो इससे आपका इक्वल रूट्स के भी क्वेश्चन ख़त्म हो गए, फैक्टराइजेशन के भी ख़त्म हो गए। अब हमारी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बची हैं स्टेटमेंट्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको अभी 10 क्वेश्चन असाइनमेंट में भेजूंगा, वो भी आपने सॉल्व करने हैं।